डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आंसर की आप लोगों की रिलीज हो चुकी है एसएससी जेईई प्रीलिम्स की, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। अब बारी है मेंस की, तो मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मेंस के लिए भी बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी को कवर कर रहे हैं। अब बात यह है कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस में अगर हम लोग देखें तो एसएससी जेईई मेंस में कितने सब्जेक्ट्स में आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में तो क्या वेटेज रहा, कौन से सब्जेक्ट को आपने ज़्यादा मेहनत करके पढ़ना है और कौन से को अगर आप कम प्रायोरिटी भी अगर आप देते हैं तो भी आपका काम बन सकता है। क्योंकि अब आप ध्यान रखना कि अब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद बहुत कम टाइम आपको मिलेगा मेंस की तैयारी करने के लिए। तो अभी से आप अपने आप को तैयार कर लो कि पढ़ना है बहुत अच्छे ढंग से। और इस बात को भी आपने ध्यान रखना है कि आने वाले टाइम में आरआरबी जेईई और डिफरेंट स्टेट सर्विसेज की एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं, और जब एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं तो तैयारी भी आपको आज ही से करनी होगी। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं, देखो एसएससी जेईई 2023 के मेंस के एग्जाम पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पे डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आप देख पा रहे हो, देखो कि सर्विंग 8 मार्क्स की आपको नजर आई है, बीएमसी प्लस कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आपको 15 मार्क्स की नजर आई है, एफएम एचएम प्लस ओसीएम 10 मार्क्स की आपको देखने को मिली है, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी 9 मार्क्स की, सॉइल की बात करें तो 10, आरसीसी की बात करें तो 10, ठीक है। इस तरीके से एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की बात करें तो 11 मार्क्स की देखने को मिली है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 8 मार्क्स की, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 8 मार्क्स की, स्टील डिजाइन आपकी 5 मार्क्स की, सोम टॉस की बात करें तो 6 मार्क्स की। तो ओवरऑल यहाँ से क्या देखने को मिला आपको? ओवरऑल आपको ये देखने को मिला कि आपको बीएमसी प्लस कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखो आप सभी लोगों को ये भी पता है कि इसमें टाइम लिमिट ही कम है। देखो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन कवर करने हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो मेन चांस क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो बीएमसी प्लस कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देखो फिर एस्टीमेट का ही है, 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे कम में आप देखोगे तो स्टील से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके स्टील से थोड़े कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक ही पेपर है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे जिसमें, तो उसके आधार पर हमें ये समझ में आ रहा है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। प्रीलिम्स और मेंस में देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोच लेना कि बिल्कुल प्रीलिम्स के क्वेश्चन ही नहीं लगाने हैं, बिल्कुल नए लेवल के क्वेश्चन लगाकर ही पेपर क्रैक होगा आपका। आप देख सकते हो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको ही बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ आपको आती है आप वही एग्जाम में गलत करके आते हो, ठीक है। तो ये तो देखो सारे सब्जेक्ट्स का एनालिसिस है, ये क्या है, सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस है। अब देखो मैं आप लोगों को बताने चाह रही हूँ कि हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन की अगर हम बात करें तो कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो देखो आप देख पा रहे हो कि प्रेसिपिटेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल डेटा से कहें तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बना है, फ्लड से देखो आपका एक क्वेश्चन बना है, इन्फिल्ट्रेशन से देखो आपका एक क्वेश्चन बना है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप से देखें तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। इसी तरीके से डिजाइन ऑफ कैनाल से देखो 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, मिसलेनियस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, वाटर लॉगिंग की बात करें तो 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो आपको ओवरऑल समझ में आ रहा है कि देखो टॉपिक एनालिसिस से ये हमें समझ में आ रहा है कि इन टॉपिक्स को थोड़ा और अच्छे से मेहनत करनी है, इनको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर ये बात बिल्कुल प्रूव नहीं होती कि और टॉपिक्स को नहीं पढ़ना, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव आप इन्वायरमेंट देख रहे हो, जिससे कि आप देख रहे हो कि कॉम्पिटिशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि कोई टॉपिक आपका ना छूटे। कोशिश आपने करनी है कि सारे ही टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ के ले जाओ। बट हाँ, प्रीवियस ईयर एनालिसिस आपको एक आइडिया देता है कि इन टॉपिक्स में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या इन्हें टॉप प्रायोरिटी में आप रख सकते हो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ इन्हें ही पढ़ना है, बाकियों को नहीं पढ़ना। हो सकता है कि इस बार बाकियों से ही आपका आ जाए। तो देखो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, पहले तो अपना सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अच्छे से लगे हुए होने चाहिए। फिर बात आती है कि आपके बहुत अच्छे से रिविजन होना चाहिए, तब जाकर आप सोच सकते हो, तब आप पेपर देने के लिए जाओ और तब आप सोचो कि पेपर में आपका कितना स्कोर हो रहा है, या पेपर अगर क्रैक नहीं हो रहा है तो क्या गलती है। अब बच्चों का मैं बेसिकली ये देखती हूँ कि जनरली क्या होता है कि आप लोग अपना सिलेबस ही पूरा करके नहीं जाते हो और सोचते हो कि पता नहीं कितने नंबर आ जाएंगे आपके, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो पहले है कि अपना कोर्स कंप्लीट करो, दूसरा है कि आप फिर टेस्ट दो अच्छे से। टेस्ट का मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से लगाओ, और उसके बाद आता है रिवीजन। जब ये तीनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी ना, तब आप सोचो कि अब कितना स्कोर हो रहा है,
ठीक है। अब आप देखते हो 4 सब्जेक्ट छोड़ के चले गए, 2 सब्जेक्ट छोड़ के चले गए, कुछ पढ़ के गए, कुछ नहीं पढ़ के गए। अब इसमें भी आप अपने आप से ये उम्मीद कर रहे हो कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, तो देखो ये तो बिल्कुल गलत है। देखो पहले एटलीस्ट खुद तो पूरा करके ले जाओ सारी चीज़ों को, तो फिर ऑटोमेटिक स्कोर अच्छा आएगा, फिर तो कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि कितना स्कोर आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो बाकी देखो आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें देखो फुल डेडिकेशन के साथ नए क्वेश्चंस फ्रेम कर कर आपको मेंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जो कि आपका है फतेह 2.2, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आपका डेडिकेटेड बैच है फॉर एसएससी जेईई मेंस। लाइव प्रैक्टिस क्लासेस डेली बेसिस में चल रही है, 2-2 सब्जेक्ट्स आप लोगों को कवर कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपके क्या हो सके, मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सके और मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपके टाइम से खत्म हो जाएं, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको खुद की तैयारी के लिए भी टाइम मिले, ठीक है। आगे आप देखोगे रिकॉर्डेड 5000 प्लस एमसीक्यू वीडियो सोल्यूशन इसमें देखने को मिल रहा है। प्रीवियस ईयर का एसएससी जेईई मेंस फतेह बैच सेशन इसमें अवेलेबल है, डाउट सेशन है, प्रिंटेबल लेक्चर पीडीएफ है, लैपटॉप में आप देख सकते हो और 24/7 कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो ये चीज़ मैंने आपको सारी बता दी है। अभी ये कोर्स आपके लिए ऑफर फीस में है, ठीक है, तो आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और इसमें एनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि देखो आप कितनी भी मेहनत खुद से कर लें, कहीं ना कहीं गाइडेंस की आपको ज़रूरत होती है और उस गाइडेंस को प्रोवाइड करने के लिए ही फतेह 2.2 आप लोगों के लिए है, ठीक है। अब बाकी देखो अगर कुछ भी परेशानी आपको होती है या आप इस बैच के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7374000088, या आप 7374000999 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर निम्बस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे ये कोर्स आपको विजिबल हो जाएगा और इस कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी अच्छे से कि किस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट का वेटेज देखने को मिला है प्रीवियस ईयर में, और साथ ही साथ हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन का क्या वेटेज देखने को मिला था अगर हम लास्ट पेपर की बात करते हैं। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए थैंक यू सो मच and all the very best. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.